इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आयोजित हुए संगणक भर्ती परीक्षा 3 मार्च को जिसका आयोजन हुआ, उस पेपर में अगर आपका कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया जाता है, तो आपके मार्क्स पे क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रूफ के साथ बताऊंगा कि भाई जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके मार्क्स क्या सभी स्टूडेंट के साथ जोड़े जाते हैं या किसी के भी साथ नहीं जोड़े जाते हैं, उसकी चर्चा करूंगा प्रूफ के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा, आपके मार्क्स कैसे जुड़ेंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, और कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने अगर 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़े तो उनका रिजल्ट भी रोका जाएगा, वो अभ्यर्थी कौन कौन होंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि आपको इस वीडियो पे जो भी जानकारी दी जाएगी प्रूफ के साथ दी जाती है इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने 3 मार्च को आयोजित करवाया था संगणक भर्ती परीक्षा पेपर, और इसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। और रिजल्ट को लेकर आपको मालूम होगा, सचिव ने 2-3 दिन पहले ही ट्वीट के माध्यम से सातों एग्जाम के रिजल्ट की संभावित तिथि जारी कर दी थी। सातों एग्जाम में किसकी चर्चा कर रहा हूँ? सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, ANM, GNM, संगणक, CHO और कृषि पर्यवेक्षक, इन सब की जो संभावित तिथि जारी कर दी है। और उन्होंने कहा अगर चुनाव आयोग से उन्हें परमिशन मिल जाती है तो जो उन्होंने तिथियां दी है उन तिथि के अनुसार आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, जिसमें संगणक भर्ती परीक्षा की तिथि आपके जून के फर्स्ट वीक की दी है, यानी कि संगणक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो जून के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, अगर चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाए तो। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा आपको इस वीडियो में सब कुछ जानकारी दी जाएगी, चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो, मार्क्स को लेकर हो, अयोग्य विद्यार्थियों को लेकर हो, कोई भी जानकारी हो, डिलीट प्रश्नों के बारे में हो, सबकी जानकारी दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आपका क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उस क्वेश्चन में जो मार्क्स है वो किस अभ्यर्थी को मिलते हैं और किसको नहीं मिलते हैं। जैसा कि आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लास्ट ईयर 2021 में जो संगणक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है उसी की PDF है, जिसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि उसमें PDF में डिलीट प्रश्नों के बाद किस तरह से मार्क्स है वो कैलकुलेट किए गए हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपके संगणक के पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक साइड लिखा हुआ है GK के प्रश्न संख्या 30 और दूसरी साइड लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 17, जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स, इको और मैथ के थे। तो आपको मालूम है 100 नंबर का पेपर था और 100 क्वेश्चन थे, 70 + 30 2 पार्ट में थे। तो आप देख सकते हो राजस्थान GK के जो लास्ट ईयर है वो 4% डिलीट हुए। कितने हुए? 4% डिलीट हुए। और जैसा कि आपका भी जब रिजल्ट जारी होगा तो आपके भी पेपर के ऊपर सीरीज कुछ इस तरह से दी रखी होगी, तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन से 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। सभी सीरीज में अलग अलग है वो 4 क्वेश्चन। और जो 70 नंबर का पार्ट है उसमें डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है, उसमें से एक भी डिलीट नहीं हुआ, यानी कि टोटल पेपर में देखा जाए तो लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब लास्ट ईयर की तुलना में ही मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि मान लो इस बार भी आपके 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आपके मार्क्स पे क्या इफेक्ट आएंगे, वो 4 क्वेश्चन जो डिलीट हुए उनके नंबर किसके साथ जोड़े जाएंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो जब आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो आपको फॉर्मूला दे रखा है इसमें थोड़ा इस बार संशोधन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार आपको मालूम होगा पांचों ऑप्शन अगर आपने नहीं अटैम्प्ट किया क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं आ रहा आपने खाली छोड़ा तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो उसका भी एक फॉर्मूला इसमें ऐड होगा जो कि पांचों ऑप्शन को लेकर हो सकता है WQ के साथ ही प्लस करके NA लिख लें, नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन, आपने कितने अटैम्प्ट नहीं किए हैं वही आपके रॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही ऐड कर दिया जाए। तो मैं आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से बताऊंगा कि आपको किस तरह से डिलीट होने पर आपको नंबर मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट जहाँ लिखा हुआ सिग्मा ऑफ RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3, जहाँ सिग्मा का अर्थ हुआ सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन। मैं मार्क्स जोड़ के भी बताऊंगा आपको आगे, इसलिए वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। RQ यानी राइट क्वेश्चन, यानी कि आपके पेपर में सही क्वेश्चन कितने हुए। WQ यानी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि गलत क्वेश्चन कितने हुए पेपर में। एक इस बार NA भी आएगा, नॉट अटैम्प्ट, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, और वो आपको WQ के साथ ही जोड़ने। अगर आपने गलत 20 किए हैं और 4 क्वेश्चन खाली छोड़े जिसमें 5 ऑप्शन भी नहीं भरा तो उसमें भी आपके नंबर कटेंगे, तो आपको 20 + 4 24 कर देना। इस तरह से की फैक्टर का अलग से फॉर्मूला है, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पेपर में टोटल कितना मार्क्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन टोटल कितने थे?
इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। अब एक ही पेपर था तो उसमें आपके टोटल क्वेश्चन कितने थे, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है जो कि डिलीट हुए क्वेश्चन की चर्चा यहाँ की जाती है। यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन, यानी कि आपके पेपर में वैलिड क्वेश्चन कितने हैं डिलीट क्वेश्चन के अलावा। जैसे कि मैं लास्ट ईयर की पेपर के साथ ही आपके नंबर निकाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। तो सबसे पहले मैं की फैक्टर की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद ही आगे के मार्क्स जोड़ पाऊंगा। तो की फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स। पेपर आपके कितने नंबर का था, 100 नंबर का, तो आप लिखोगे 100। अपॉन में लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100 थे पेपर में, तो आप लिखोगे 100। इनटू किया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है पर पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। अब एक ही पेपर था, कोई कोई एग्जाम होते हैं जो 2 पेपर होते हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है, तो दोनों पेपर के लिए अलग अलग निकाला जाता है। तो फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन थे, सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन थे, उन दोनों को अलग अलग पेपर में अलग अलग फॉर्मूला निकाला जाता है, इसलिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ तो एक ही पेपर था इसलिए आप यहाँ 100 ही लिखोगे। अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन, अभी मैंने ऊपर बताया 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो पीछे बचे 96, तो वैलिड क्वेश्चन है 96। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो की फैक्टर की वैल्यू 25/24 आएगी। ये वैल्यू आप याद रखना, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे कहाँ पर, ऊपर वाले। तो 25/24 याद रखना। अब यहाँ आता राइट क्वेश्चन। मैंने मान लिया पेपर में 72 क्वेश्चन सही हो गए तो मैंने लिख लिया 72 इंटू की फैक्टर की वैल्यू अभी निकाली 25/24, 25/24 तो मैंने लिख लिया 25/24। फिर माइनस WQ के साथ आपको इस बार NA भी लिखना होगा क्योंकि नॉट अटैम्प्ट। अब मैंने मान लिया कि 100 में से मेरे 72 क्वेश्चन तो सही हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन है वो गलत हो गए, और 4 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, और 4 क्वेश्चन पीछे जो बचे हैं 4 क्वेश्चन वो मुझे नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने 5वां ऑप्शन भर दिया। इसके वजह से मेरे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो 4 वो क्वेश्चन है जो कि मैंने खाली छोड़ दिए, उसके नंबर कटे, और 20 वे क्वेश्चन है जो कि मैंने गलत किए, उसके नंबर कटेंगे। तो 20 + 4 हो गए 24, तो रॉन्ग क्वेश्चन में मैंने लिख लिया 24। उसके बाद आप फॉर्मूले में देख सकते हो इनटू की फैक्टर की वैल्यू। की फैक्टर की वैल्यू अभी निकाली थी 25/24 इंटू 3। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ 24, 48, 72 3 बार कट गया। 3 × 25 आपका कितना आया, 75। तो आप लिखोगे 75, यहाँ 24 से 24 कटेगा 25/3। तो वापस से मैं लिखा के बताता हूँ, आप लिखोगे 75 माइनस 25/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे 66.67। तो आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करके मार्क्स निकालने होंगे। जब रिजल्ट जारी होगा तब आपको ये फार्मूला जो अपडेटेड होगा, नया फार्मूला होगा, थोड़ा संशोधन होगा क्योंकि इस बार आपके 5 ऑप्शन को लेकर भी तो नंबर कट रहे हैं, तो उसको लेकर भी इसमें ऐड होगा कुछ। तो वो आपको फॉर्मूला दे के ही मार्क्स निकालने, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन डिलीट होने पर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।